बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी अलसी की पिनियाँ। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं, आप सबको ज़रूर पसंद आएंगी। यहाँ मैंने 1 पाव अलसी ली है। अलसी को मैंने अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया हुआ है। अब यहाँ हमने एक कढ़ाई ले लिया। कढ़ाई के अंदर हम अलसी को डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। आपने आग को तेज़ नहीं रखना, आंच को तेज़ नहीं रखना, आपने हल्की आंच पर इसकी भुनाई करनी है। कलर चेंज होने तक हम इसकी हल्की आंच पर भुनाई करते जाएंगे। हल्की आंच पर हम इसको भून लेंगे। लाजमी चमचे को चलाते हुए भूनेंगे, वरना एक साइड से ये पक जाएगी और एक साइड से कच्ची रह जाएगी। चूल्हे की आंच को मीडियम रखना है, फुल नहीं करना। तो चम्मच की मदद से अलसी को हमने भूनते जाना है। अलसी को आपने एहतियात से भूनना है, आँख और मुंह को पीछे करके अलसी को भूनना है ताकि आपकी आँख में अलसी ना चली जाए। एहतियात करके आपने इसको लगातार चम्मच की मदद से भूनते जाना है। आप देख सकते हैं कि अलसी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से भून चुकी है। इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है भुनने की। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मुसलसल इसके अंदर चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि हमारी अलसी जो है वो जल ना जाए। अलसी के बहुत से फ़ायदे हैं, सर्दी के दिनों में कुछ ना कुछ बनाकर खाएं। अब हम अलसी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ हमने 1 पाव भुने हुए चने लिए, इनको भी हम कढ़ाई के अंदर डाल के 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है हल्की आंच पर ताकि इसका जो सेलापन है वो दूर हो जाए। मैंने चनों के कुछ छिलके उतारे हैं, कुछ मैंने चनों के छिलके रहने दिए हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, चने भी हमारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अलसी में शामिल कर देंगे। चनों को भी अलसी में शामिल कर दिया। अब इन दोनों को ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये चने हमारे अच्छे तरीके से ठंडे हो गए। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मसाले वाली डब्बी में डाल के अच्छे तरीके से हम पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कि अलसी और चनों को हमने अच्छे तरीके से मसाले वाली डिब्बी में डालकर पीस लिया है। यहाँ हमने 3 पाव खजूरें ली हैं सॉफ्ट वाली, इसको भी हम ग्राइंडर की डब्बी में डालकर पीस लेंगे। हमने इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। बस अब कढ़ाई के अंदर हम 2 चम्मच के करीब देसी घी का ऐड करेंगे। आप ऑयल या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर ग्राइंड की हुई खजूरें ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए हमने खजूरों को पकाना है और चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। 2 मिनट के लिए खजूरों को हमने अच्छे तरीके से पका लिया। 2 मिनट में अच्छी तरह नरम हो चुकी है। देख सकते हैं कि खजूरें जो हैं वो हमारी कढ़ाई के साथ बिल्कुल नहीं चिपकी। अब हम जो है वो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस खजूरों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं खजूरें हमारी कितनी अच्छी तरह नरम हो चुकी हैं। जी बस अब एक बर्तन में हम 1 प्याली जो है ये मूंगफली डाल देंगे। गिरी कटी हुई ये डाल देंगे 1 प्याली। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे किशमिश 1 प्याली, ये ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्जी से ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जो हमने चने पीस के रखे थे और अलसी वो हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर खजूरें ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इसी तरह हमने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा पेड़ा सा उठाएंगे और जितनी भी आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से बड़ी पिनियाँ बनाएं, छोटी पिनियाँ बनाएं। और इसी तरह करके आप देख सकते हैं कि हमने ये पिन्नी बना ली है। इसी तरह करके हम सारी पिनियाँ बनाते जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भरी बनाएं, छोटी बनाएं पिनियाँ। ये गुड़ से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं, जल्दी में बन जाती हैं और ज़्यादा मज़े की
लगती हैं। इसी तरह हम सबको तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारी पिन्नियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। ये बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी। ये सर्दी में बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।